everyone, welcome to my YouTube channel JNV English Empire. In this short video, I am going to discuss about poetry notes, and they are very important from the point of view of your examination. So be ready for all those three poems for term 2 examination. टर्म 2 एग्जामिनेशन की तीनों पोएम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उन पर क्वेश्चंस आने वाले हैं और कैसे आप उनके रिप्लाई करोगे या आंसर दोगे। ठीक है, तो चलते हैं। आपकी पहली पोएम दैट इज अमांडा एंड दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लेन। रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखी गई ये पोएम, इसमें कई क्वेश्चंस बनते हैं एंड इट विल कवर ऑल द आंसर्स। आई एम श्योर अबाउट इट, मैं इस बारे में श्योर हूं कि ये सारे के सारे आंसर्स को कवर करने वाला है। एंड व्हाई डज अमांडा वांट टू बी एन ऑर्फन, अ मरमेड और रेपुंजल? रेपुंजल क्यों बनना चाहती है? द पोम अमांडा बाय रॉबिन क्लेन प्रेजेंट्स पेरेंट्स नेगिंग टू द चिल्ड्रन। ये पोएम अमांडा रॉबिन क्लेन की पोएम है जो प्रदर्शित करती है कि माँ बाप की रोक टोक टू द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, कि रात दिन बच्चों को टोकते रहते हैं। तो अ चाइल्ड ऑलवेज थिंक्स, एक बच्चा हमेशा सोचता है दैट हिज और हर फ्रीडम इज कर्टेल्ड, कि उसकी आजादी को काटा जा रहा है, और इज इंस्ट्रक्टेड टू डू दिस, ये करने के लिए उसे आदेशित किया जा रहा है, इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, और नॉट टू द सर्टेन थिंग्स, या दूसरी चीजें ना करने के लिए। ही थिंक्स इट एज इंट्रूजन, वो सोचता है कि ये इंट्रूजन है, दखलंदाजी है, बाधा है ऑन हिज प्राइवेसी, उसकी प्राइवेसी में। इसीलिए बच्चे नैगिंग को नापसंद करते हैं। तो अब फिर क्या कहता है कि अमांडा इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी मरमेड। अमांडा कल्पना करती है एक मरमेड बनने की, एक जल परी बनने की, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, कि जो सागर में, समुद्र में शांति के साथ, समुद्र की लहरों के साथ ड्रिफ्ट करती हुई, बहती हुई चली जाए। और एन ऑर्फन विदाउट एनी इंट्रूजन, वो एक अनाथ भी बनना चाहती है ताकि लोग उसे इंट्रूड ना करें, इंट्रूजर उसमें बाधा ना डालें, उसके बीच में टांग मत अड़ाएं, और इंटरफेरेंस या इंटरफेयर ना करें। शी विशेस एट लास्ट, वो क्या विश करती है? वो विश करती है टू बी रेपुंजल लिविंग इन ट्रैंक्विलिटी इन ए टॉवर, कि वो रेपुंजल बन जाए जो एक टॉवर में शांति के साथ रहे। एंड वेयर द प्रिंस क्लाइम्स थ्रू द गोल्डन हेयर, जहां पर प्रिंस चढ़ा था उसके गोल्डन हेयर के थ्रू, लेकिन वो नहीं चाहती अपने बालों को नीचे डालना, गोल्डन हेयर, वो ऐसी व्यूज अपनी रखती है। तो दिस इज अ वेरी नाइस पोएम, सो प्रिपेयर इट वेल। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनिमल्स। वॉल्ट विटमैन एन अमेरिकन पोएट, किस तरीके से वॉल्ट विटमैन दिखाते हैं कि वो जानवरों के साथ क्यों रहना चाहते हैं और जानवर उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। व्हाट डू द पोएट want to turn into, कवि किसमें बदलना चाहता है और क्यों बदलना चाहता है। what are the tokens dropped by men, और वो कौन से tokens हैं जो इंसानों ने गिरा दिए हैं। Walt Whitman feels more comfortable with animals than humans, इंसानों की अपेक्षा वो जानवरों के साथ ज्यादा आराम महसूस करते हैं। He wishes to live in the company of animals, वो एनिमल्स की कंपनी में रहना चाहते हैं, because they are placid, क्योंकि वो शांत होते हैं, and self contained, और सेटिस्फाइड होते हैं। सेल्फ कंटेंट मीन सेटिस्फाइड होते हैं। दे डू नॉट स्वेट लाइक मैन, इंसानों की तरह पसीना नहीं बहाते और चूहे बिल्ली की दौड़ में नहीं दौड़ते हैं। दे डू नॉट रिग्रेट अबाउट देयर सिंस, और वो अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करते, रात को जागा नहीं करते। दे डू नॉट नील बिफोर देयर सुपीरियर, और वो अपने सुपीरियर के सामने झुकते नहीं। तो इसलिए हुए जानवर हमसे बेटर। Animals seems to be, animals seem, okay, it would not be seems, the animals seem to carrying the characteristics of human beings of the past के जो इंसान हुए हैं, इंसान उनकी विशेषताओं को आज भी कैरी कर रहे हैं। एनिमल्स, human beings have dropped the tokens of being human, human being, आज इंसानों ने इंसान होने की क्वालिटी को ड्रॉप कर लिया है, लेकिन इन जानवरों में आज भी वो विशेषताएं नजर आती हैं जो हजारों साल पहले इंसान के अंदर होती थी। इसीलिए वॉल्ट विटमैन चाहते हैं कि वो एक एनिमल में बदल जाए। अगली पोएम है आपकी अ टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एंड इट्स अ पोएम बाय ऑगडेन नैश। तो नेम ऑल द ब्लेंडास पेट्स, ओके, हियर पेट्स होगा। ब्लेंडा के सारे पेट्स के नाम बताइए। ब्लेंडा टिकेल्ड हिम मर्सीफुली,
ब्लेंडा किस तरीके से उसे अनमर्सीफुल्ली, बेरहमी से, किसे, मतलब जो उसका एक पेट ड्रैगन था उसे किस तरीके से तंग करती थी। वाई, क्यों करती थी? फाइंड आउट द पोएटिक डिवाइसेस इन द पोम। तो व्हाट हैपेंड विद द पायरेट, पायरेट के साथ क्या हुआ था? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, ब्लेंडा के ऑल पेट्स के बारे में बताइए। तो हमने सब कुछ कोशिश करी है कि आपके लिए कवर करें। ब्लेंडा हैड 4 पेट्स। इंक, क्या इंक वॉज द लिटिल ब्लैक किटन, इंक जो था छोटा सा ब्लैक किटन था। ब्लिंक वॉज लिटिल ग्रे माउस, ब्लिंक जो था छोटा सा माउस था। इंक एंड ब्लिंक क्लेम टू चेज द लॉयंस, वो शेरों के पीछे करने का क्लेम किया करते थे। डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों के नीचे। मस्टर्ड, मस्टर्ड कौन था? मस्टर्ड वॉज अ येलो डॉग, आपको मालूम है सरसों पीली होती है या उसका ऑयल येलो कलर का होता है, तो येलो डॉग को मस्टर्ड कहा गया। वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर, एक टाइगर की तरह बहादुर था। और एट लास्ट कस्टर्ड कौन था? कस्टर्ड वॉज अ कॉवर्ड, वो एक काय ड्रैगन था। एंड क्राइड फॉर नाइस सेफ केज। ठीक है, तो इंक कौन था? इंक ब्लैक किटेन था, इंक ब्लैंक होती है तो ब्लैक किटेन हो गया। ब्लिंक पलक झपकाना होता है, ग्रे माउस पलक झपकाने की तरीके से दौड़ता है। और मस्टर्ड एक छोटा सा येलो डॉग था, सरसों येलो होती है। और कस्टर्ड बहुत प्यारा सा एक कावर्ड ड्रैगन था जो नाइस सेफ केज के लिए चिल्लाता था। सीइंग द पायरेट, इंक रैन टू द हाउस होल्ड। और पायरेट को जब इंक ने देखा, इंक कौन था? आपका ब्लैक किटेन था, जब उसने देखा तो हाउस होल में चली गई। ब्लिंक इंटर्ड द माउस होल, ब्लिंक जो था माउस होल में चला गया। एंड मस्टर्ड फ्लेड इन टेरर, और मस्टर्ड जो था वो खौफ में भाग गया। द पायरेट अटैक टू किल ऑल, पायरेट ने अटैक किया था, सबको मारने का इरादा था उसका। ही हैड अ ड्रैगर, ही हैड अ डैगर, उसके बिटवीन हिज टीथ, उसके दांतों के बीच में एक कटारी थी, एक छोटी सी तलवार। एंड पिस्टल्स इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में पिस्टल। कवर्ड, कस्टर्ड द ड्रैगन किल द पायरेट, कस्टर्ड द ड्रैगन ने पायरेट को मार डाला। येट ही इज कॉल्ड कवर्ड, फिर भी लोग उसे कायर कहते हैं। क्राइड फॉर नाइस सेफ केज, अभी भी वो पिंजड़े के लिए, सुरक्षित अच्छी जगह के लिए चिल्लाता है और भागता है। एज ब्लेंडा एंड अदर एनिमल्स टिकल्ड हिम सो मच, क्योंकि उसे परेशान करते हैं, उसके साथ टिकलिंग किया करते हैं। एंड योर नेक्स्ट